लगातार हमारी ये खास कवरेज जारी है और यूं तो दिल्ली में 10:20 से 1:49 तक सूर्य ग्रहण का समय है, लेकिन देखिए पहली तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। देखिए अद्भुत नजारा, आज इस ऐतिहासिक घटना का गवाह देश ही नहीं दुनिया भी बनने वाली है और अपने अपने स्तर पर लोगों ने तैयारी की है, क्योंकि इस बार कोरोना का संकट है। जाहिर तौर पर इस बार घर से ही लोगों को ये सूर्य ग्रहण देखना है अपनी तैयारियों के साथ। पंडित जी, अब क्योंकि हालांकि अभी तो शुरुआत दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन हाँ वहां पर नजरें गड़ गई है जी। कितना खूबसूरत होता है ये अपने आप में, ऐसी कोई खगोलिक घटना जब होती है, इसके बारे में हमारे शास्त्र या हमारी ज्योतिषीय गणना ये कितनी खूबसूरत घटना बताते हैं। देखो, इसको मैं खूबसूरत नहीं कहूँगा, क्योंकि इसलिए खूबसूरत नहीं कहूँगा कि ये सूर्य देव जो है ये हमारे मतलब कि प्राण के समान प्रिय ग्रह है और इनके ऊपर ग्रहण लगा हुआ है, इनके ऊपर विपत्ति आई हुई है, तो हम इसको खूबसूरत कैसे कहें? हम इसके लिए अपने के लिए आनंद का विषय कैसे कहें? हम तो ये कष्ट का विषय समझते हैं और तब तक हम प्रार्थना ईश्वर से करते हैं जब तक इनको मोक्ष नहीं मिल जाता है, क्योंकि ये हमारी दिन रात चिंता करके तपते रहते हैं। तो हमें भी तो कम से कम इनके सम्मान के लिए, इनको हव्य कव्य मिले, उसके लिए हमें भी तो चिंता करनी चाहिए। पंडित जी, लेकिन एक बात बताइए, सूर्य साक्षात देवता है कलयुग के, हम खुली आंखों से उनको देखते हैं, लेकिन राहु, क्योंकि जब ग्रहण पड़ता है ये राहु का सीधा सीधा प्रभाव है, तो राहु एक देव के सामने इतना महत्वपूर्ण या मजबूत कैसे हो जाता है? देखो, ऐसा है ना कि अगर धार्मिक बात करें तो धार्मिक बात यह है कि सूर्य चंद्रमा ने संकेत किया भगवान श्री हरि विष्णु को कि इसने अमृत पी लिया है, तो उन्होंने अपने चक्र सुदर्शन से उसका गर्दन काट दिया, और जब गर्दन काट दिया तो ऊपर वाले हिस्से से केतु हो गया, नीचे वाले हिस्से से राहु हो गया। तो ये राहु और केतु हो गए। सिंहिका नाम की इसकी माँ है, ये मतलब कि राहु की माँ का नाम सिंहिका है, तो ये राक्षस था। तो ये समय आने पर ग्रहण करता है, ऐसे हमारे शास्त्रों की पौराणिक मान्यता है। लेकिन अगर देखा जाए इस चीज को तो पाराशर कहते हैं कि यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने नृणाम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेधलम। अर्थात जिन राशियों में राहु रहता है, जिन राशियों में केतु रहता है, उन राशि के स्वामी के अनुसार ही ये फल देता है। जहाँ तक मेरा विवेक जाता है वो ये कहता है, मेरा विवेक, कि राहु जो है ये उत्तरी ध्रुव है और केतु राहु दक्षिणी ध्रुव है और ये केतु जो है उत्तरी ध्रुव है। ये पृथ्वी के दोनों ध्रुव हैं और यही ध्रुवों के आधार पर सूर्य चंद्रमा का जब संयोग होता है तो ग्रहण बनता है। जैसे हम ये बचपन से जानते थे कि सूर्य चलता है, पृथ्वी नहीं चलती है, लेकिन पता चला, विज्ञान ने बताया ना कि पृथ्वी चलती है, सूर्य नहीं चलता है। बचपन में हम देखते थे रेलगाड़ी में बैठकर कि पेड़ दौड़ते हैं, लेकिन अब पता चला पेड़ नहीं दौड़ते हैं, रेलगाड़ी दौड़ती है। ठीक है ना? तो कभी कभी ये भी होता है कि यार जब पृथ्वी चल रही है तो हम अपने घर का रास्ता भटक क्यों नहीं जाते हैं, घर का रास्ता इधर उधर क्यों नहीं हो जाता है। फिर सोचते हैं कि हमारे पेट में जो कृमि चलती हैं वो एक जगह से दूसरे जगह तक चलती हैं और हम चलते रहते हैं, तो उनका रास्ता तो नहीं बदलता। हाँ, अब ये शुरू हो गया है, भगवान सूर्य देव के ऊपर ग्रहण काल शुरू हो गया है। भगवान सूर्य, जम्मू की तस्वीरें हैं जी, ये जम्मू की तस्वीरें हैं। भगवान सूर्य देव पर ये ग्रहण काल शुरू हो रहा है और हम भगवान सूर्य देव। और ये जो तस्वीर अब हम दिखा रहे हैं दिल्ली के इंडिया गेट से तस्वीरें, देखिए कैमरे की नजर अब सूर्य की तरफ और देखना है किस प्रकार का, क्योंकि वलयाकार ये सूर्य ग्रहण होने वाला है, यानी बिल्कुल कंगन के आकार का, यानी बीच में बिल्कुल चंद्रमा इस रोशनी को ढक देगा और जो नजर आएगा सिर्फ आउटसाइड एक लाइन आपको नजर आएगी, बिल्कुल गोल कंगन के समान, इसलिए इसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है। और ये सदी का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है, आपको ये बता दें। ये दिल्ली के इंडिया गेट की तस्वीरें हैं। अब 10:20 ठीक ये वक्त बताया गया है जब सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी। 1:49 तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लगभग 12 बजे के आसपास ये अपने चरम पर होगा। तो सूर्य ग्रहण की शुरुआत, और जाहिर तौर पर इसका ज्योतिषीय महत्व अलग है, लेकिन विज्ञान जो कहता है वो ये कहता है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तब ये सूर्य ग्रहण होता है। और यही चंद्रमा जब सूर्य की पूरी रोशनी को ढक लेगा और बस कंगन के समान या आउटर रिंग आपको दिखाई देगी, ये वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा।
और ये सदी का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है। इस साल का ये पहला। इस महत्वपूर्ण बात को भी समझिए कि जानकार ये भी बता रहे हैं कि पिछले साल 26 दिसंबर 2019 को जब सूर्य ग्रहण लगा था तब कोरोना काल की शुरुआत हुई थी और इस ग्रहण के बाद कोरोना काल धीरे धीरे घटेगा। हालांकि हम ये जान चुके हैं पंडित जी के माध्यम से कि बीच में कम जरूर होगा लेकिन फिर थोड़ा जोर पकड़ता दिखाई देगा। इसलिए 6 महीने तक इसका असर और हम सभी को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।